हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रह खुश रहें। और ये देखिए, मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। चाय मेरी इधर बन गई है और मैं इनको पिलाती हूँ चाय। और आज मैं इनके लिए बल वाले पराठे बना रही हूँ। इनको बल वाले पराठे बना के खिलाऊँगी, क्योंकि आज कह रहे थे कि अम्मी जी पराठे बना दो बल वाले। बहुत सिंपल बनते हैं तो बस। और इस कमरे की झाड़ू और डस्टिंग मैंने कर ली है। मेरा कमरा भी कुछ साफ़ है और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने। और मैं लगाती हूँ यहाँ का पोछा जल्दी से, और उसके बाद मैं करूँगी जाके अपने किचन के बर्तन। और पोछा मैंने लगा लिया है सभी जगह का। मैंने बाहर जीनों का भी लगा लिया है। ये देखिए, मैं धोऊंगी नाश्ते के अपने बर्तन और ये छिलके ऊपर फेंकाऊंगी। मैं यहाँ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा कूड़ा और हो जाएगा मेरा गीला, तो मैं यही फेंकूंगी। ये मेरे अंडों के छिलके। और ये देखिए, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं सारे। और अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। खाने में मुझे बनाना है आज चिकन। ये बर्फ़ पिघल जाएगा इसका, तो मैं बनाऊंगी इसका चिकन का सालन। देखते हैं उसमें क्या डालना है या ऐसे ही बनाना है। और सालन मैंने बनने रख दिया है। अब बज रहा है 1:30। अब मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए छत पर। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और देखिए, मौसम खुल गया है, धूप भी निकल गई है माशाल्लाह। पूरी रात बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बिजली कड़कड़ा रही थी। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है। बहुत अच्छी हवा चल रही है और इस हवा से घटा कोहरा ये सब हटेगा और इंशाल्लाह अच्छा मौसम हो जाएगा। और ये देखिए बारिश का पानी। छत भी माशाल्लाह हमारी बहुत साफ़ हो गई है, पूरी धुलाई हो चुकी है इस छत की। और ये देखिए रोड पर भर गया है। आज मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। अब अच्छे से धूप निकलेगी। और ये देखिए पीछे भी पानी भर गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं भरा है क्योंकि नाली बना दी है, तो वहाँ से निकल गया था। और सभी के कपड़े भी फैला दिए गए हैं। मैं भी लाऊंगी अपने थोड़ी देर रुक के। और ये बड़े पापा की छत पर कितना पानी भरा हुआ है, पूरी छत भर गई इनकी भी। और माशाल्लाह आज हवा के साथ साथ वो भी प्यारी निकल रही है। अजान हो रही है और अब मैं जाती हूँ नीचे। पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं हिलते हुए। पेड़ नहीं, पत्ते और टहनी। और मेरा सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है और सालन भी बनने मैंने रख दिया है चिकन का। और बच्चों को बस रोटियां बना के दूंगी जब वो खाना मांगेंगे। अभी वो नीचे गए हुए हैं, अभी है नहीं मेरे पास। और मुझे आपसे उसी कार्ड के बारे में बात करनी जिसके बारे में मैं आपसे कल बता रही थी। तो वो कार्ड ये है और ये किसका है ये मैं बताऊंगी आपको। और आज है 1 फरवरी। ये कार्ड है मेरे भाई की शादी का। मेरे भाई थे मुझसे 5 साल बड़े। ये उनकी शादी का कार्ड है। लेकिन इसके पीछे क्या है, क्या ये इसमें कौन सी तारीख है ये मुझे नहीं पता इस टाइम। पहले पता थी लेकिन अब नहीं पता, क्योंकि मैंने इस कार्ड को जब से देखा ही नहीं है। जब मेरी भाई की शादी हुई थी मैंने बस जब देखा था इसको, और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। तो मेरी भाई की शादी की तारीख क्या है मुझे ये भी नहीं पता। बस इतना पता है कि अप्रैल में शादी हुई थी। तारीख महीना तो पता है कि अप्रैल का था, लेकिन तारीख नहीं पता।
और उनकी शादी हुई थी तो उनकी एनिवर्सरी भी आने वाली थी। शादी को 9 महीने पूरे हो चुके थे और 10वां महीना सिर्फ लगा था फरवरी में, 1 फरवरी को लगा था। 1 फरवरी तक मेरे भैया बिल्कुल ठीक थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, वो हमारे बीच नहीं है। आप लोगों को मैं हमेशा हंसती खेलती हुई नज़र आती हूँ। मैं आपके सामने कभी भी इमोशनल नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरे भी दिल में दर्द है, गम है छुपा हुआ। मैं आप लोगों को हमेशा हंसती बातें करती हूँ, हंसाती रहती हूँ। कभी आपके सामने मैंने कोई ऐसी बातें नहीं रखी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी यूट्यूब फैमिली परेशान हो। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी बातें दिखाऊं, कोई गम वाली बातें नहीं करूं। ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में भी कोई परेशानी नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल की तरफ से तो मैं बहुत खुश हूँ और मायके से भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ। लेकिन जब हमारे बीच से हमारे भाई नहीं है, हमारे भाई चले गए, तो अब क्या खुशी और क्या ज़िंदगी। सांसें तो पूरी करनी पड़ेंगी। मैंने तो जीने की आस भी छोड़ दी थी, मेरी तो आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई थी जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ था। 1 फरवरी को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और 2 फरवरी को उनका इंतकाल हो गया था और 3 फरवरी को उनका दफीना हुआ था और संडे का दिन था जब उनका इंतकाल हुआ था। मंडे के दिन उनका दफीना हुआ था सुबह में 10 बजे। और ये लगा लीजिए कि 6 महीने मेरे पे क्या बीती। 6 महीने मैंने हमेशा ज़मीन को ही देख के बिताए थे। जब जब मैं चलती थी तो मुझे ये लगता था कि मेरे भाई इस मिट्टी के अंदर हैं। जब जब मैं चलती थी तो मुझे यही लगता था। मैंने खाना खाना भी छोड़ दिया था, आधी रोटी सुबह खाती थी, आधी शाम में। और जब मैंने आज इस कार्ड को देखा कि ये कार्ड कब का है और इसमें सन कब की है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें सन लिखा हुआ है 18, सन 2018। और अब क्या चल रहा है। तब मैंने हिसाब लगाया देख के, तो मेरे भैया की शादी को, मेरे भैया के इंतकाल को पूरे 6 साल हो चुके हैं और 7वीं लग गई है। और दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे पता चला है जब जब फरवरी आती है मैं टूट जाती हूँ बिल्कुल। मैं बहुत टूट जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, क्योंकि हमारे भैया बहुत अच्छे थे और उनकी शादी भी हो गई थी ना, 10वां महीना लगा था। उन मियाँ बीवी में लड़ाई हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था उनमें, उन दोनों के बीच। और मेरे भैया को अचानक से अटैक आया, पता ना उनकी बीवी ने उनको क्या कहा और मेरे भैया की हो गई थी तबीयत खराब और उनकी वजह से मेरे भैया का हो गया था इंतकाल। मेरे घर में सभी टूट चुके थे, मेरी अम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे भाई। मेरे से बड़े भाई एक और हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारे बीच हमारा भाई नहीं है। मैं हमेशा सबको हंसाती रहती हूँ, मेरे भी दिल में गम है, मैं भी परेशान रहती हूँ। मुझे पल पल अपने भैया बहुत याद आते हैं, ख्वाबों में भी बहुत दिखते हैं। जिस लड़की की वजह से मेरे भैया का इंतकाल हुआ है ना, मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी उसको। वो तो ज़िंदा है ना, वो तो ज़िंदा है, हम तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, उसके बारे में सोचना तो दो। मुझे मेरे भैया को कोई कहता है मरहूम, मुझसे सुना नहीं जाता जब मैं बकचती हूँ। मेरे भैया का नाम ये है।
नईम चौधरी लिखा करते थे वो अपने हाथ से। ये मेरे भैया की शादी का कार्ड है। लेकिन मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को हमेशा हंसाती रहूँ, अच्छी अच्छी बातें करूँ, आपके साथ अच्छी अच्छी सब चीज़ें दिखाऊँ। मैं आपको कभी परेशान करना नहीं चाहती, क्योंकि आप यूट्यूब फैमिली, सब मेरी फैमिली जो भी मुझे देख रहे हैं सब मेरी फैमिली है। इसी वजह से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। और उस लड़की के लिए आज मैं एक शेर कहना चाहूँगी। कभी ना कभी तो वो मुझे देखेगी, सुनेगी कि जिस दिल में बसा था प्यार तेरा उस दिल को हमने तोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा उस दिल को हमने तोड़ दिया। तुमसे मिलने की बात तो दूर रही, हमने तुम्हारा नाम ही लेना छोड़ दिया। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं जैसी हूँ बस ऐसी ही हूँ। इस हंसते हुए चेहरे ने क्या कुछ नहीं छुपाया है। इस हंसते हुए चेहरे ने क्या कुछ नहीं छुपाया है। गमों के होते हुए भी हर महफिल में मुस्कुराया है। रात भी मैं पूरी रात सोई नहीं थी, बारिश हो रही थी। जब मेरे भैया का इंतकाल हुआ तो बहुत कोहरे पड़ रहे थे और बारिश भी हुई थी बाद में। तो मुझे यही लगता था मेरे भैया की कब्र में कहीं पानी ना चला जाए। और अब मैं दे रही हूँ बच्चों को खाना। बच्चे मांग रहे थे मेरे से खाना। मैं रोटियाँ तो बना रही हूँ एक साइड में, और कुछ मैंने बना ली है, कुछ मेरी रह गई हैं। और देखिए हमारे घर में हो रहा है आज अंधेरा, क्योंकि हमारा इन्वर्टर बोल गया है और लाइट भी नहीं आ रही है। पूरी रात लाइट नहीं थी, सुबह लाइट नहीं थी, थोड़ी सी देर को आई थी, बस इतने में ही चार्ज हुआ था हमारा इन्वर्टर और वो बिल्कुल बोल गया है। हवा की वजह से इधर वाला गेट हमने बंद किया हुआ है। और दूसरे रूम में इनके अब्बू हैं, उधर मैं नहीं जाऊंगी। और इनके अब्बू लाए थे ये पपीता, इनको काट के देना है। ये कह रहे थे मैं रात में खाऊंगा, खाना नहीं खाएंगे ना, इसलिए। तो ये कागज़ में लिपटा हुआ है शायद। मुझे तो कच्चे ऐसे लग रहे हैं, इनको कुछ लाना तो आता नहीं है, तो मैं कैसे उठा के लाती हूँ। और अब मैं चलती हूँ अंदर। इनके अब्बू चले गए हैं यहाँ से ऊपर, वो कह रहे थे मैं आग जलाऊंगा, तो वो ऊपर चले गए हैं। मैंने रज़ाई को हटा दी थी, इतने सर्दी हो रही कि रज़ाई हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। पता नहीं लाइट कब आएगी। और कल मैंने आपसे कहा था ना कि कौवे बोल रहे हैं छत पे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आएंगे ज़रूर, 2 आएंगे, 2 ही कौवे थे। तो आज हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, हमारी खलसास आई थी, खलसास थी और उनकी सास थी, उनके हस्बैंड थे। तो वो कहीं आए थे, तो वो हमारे यहाँ भी आए थे। और आप ही आके मेरे से ऊपर बोल रही थी कि अम्मी कोई गेस्ट आए हैं नीचे, आप नीचे चलो, वो जयपुर से आए हैं। मैंने कहा कि हमारे रिलेशन में जयपुर में तो है नहीं कोई, हमारे यहाँ तो दिल्ली, नोएडा और पटौदी, हापुड़, गाज़ियाबाद यही हैं, शिकारपुर है। तो वो शिकारपुर से ही आई थी, शिकारपुर वाली खलसास आई थी हमारी। और अभी बच्चे ऊपर अपने अब्बू के साथ है, मैं तो लेके आ रही थी, वो आई नहीं थे। कह रहे कि अब्बू आ रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे नीचे, आग जला रहे हैं तो हम साथ में आग के साथ में हम हाथ सेकेंगे। और जब बाद में आएंगे, और जब वो आएंगे, जब मैं उनके लिए फिर से रोटियां बनाऊंगी रात में, क्योंकि अब 5:30 बज रहे हैं और मगरिब की अज़ान होने वाली है। और इधर मैं अब रख देती हूँ दूध गर्म करने। लाइट का कोई भरोसा नहीं कब आएगी। और ऐसे मौसम में तो फर्श भी नहीं सूख रहा। ये देखिए मैंने किचन का लगाया था अभी पोछा, तो ये अभी गीला है।
और मुझे धोने हैं थोड़े से बर्तन, तो ये बर्तन पड़े हुए हैं, मैं इनको धोऊंगी। और पानी भी हमारे यहाँ बहुत कम आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी चला के ये बर्तन धोऊंगी। ये देखिए पिजन कैसे उड़ रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है, इनको ये मौसम अच्छा लग रहा है। कैसे देखना पेड़ पे बैठ रहे हैं, इनकी पेड़ की टहनी पे। ये देखिए मेरे ऊपर से उतर के खा रही है। तो मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि इन्होंने जलाई थी आग। देखना कैसे बैठ गई हैं ये, कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। लाओ मैं अभी हाथ सेक लेती हूँ यहीं पे बैठ कर। नीचे लेके चलेंगे इसको, है ना। और देखिए इधर हो गया है मेरा दूध गर्म, मैंने दूध गर्म करने रख दिया था ना, तो ये हो गया है। और बच्चे आज मेरे से पूछ रहे थे कि अम्मी आप क्यों रो रही थी। मैंने उनसे बताया था कि मैं वैसे ही रो रही थी, बहुत परेशान हो जाते हैं मेरे बच्चे। और सही पूछो तो मैं अपने बच्चों के लिए ही जी रही हूँ, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए जी रही हूँ। वरना मैं तो उसी रोज़ ख़त्म हो गई थी जिस रोज़ मेरे भाई का इंतकाल हुआ था। मैं तो भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। और बच्चे आ गए थे नीचे, मैंने उनको खिला दिया है खाना। और वो बैठे हुए हैं बाहर जाल पे, उनके अब्बू भी बैठे हुए हैं। और सभी काम से मैं अब इस टाइम फ्री हो गई हूँ। और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।